ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाती है कब? इफ 2 इज एडेड, अगर हम दो को ऐड करें कहाँ? बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उनमें अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 9/11। एंड ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, और वो क्या बन जाएगी? फ्रैक्शन 5/6 अगर हम 3 को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। सो न्यूमरेटर को हमने x मान लिया और डिनोमिनेटर को y। न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन का ये ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला जो यहाँ लिखा गया नीचे की तरफ। ओके, सो ये हमारी फ्रैक्शन हमने मान ली कि x/y हमारी फ्रैक्शन है और इसी फ्रैक्शन को हमें फाइंड आउट करना है। हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 9/11 बन जाएगी जब हम 2 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। सो x + 2 y + 2 वो क्या बन गई? 9/11। ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? अगर हम 3 को ऐड करेंगे x + 3 y + 3 तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 5/6। अब हमारे पास ये दो कंडीशन है, हमने यहाँ पे इक्वेशंस लिख ली। अब इनको हम थोड़ा सोल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब पहली कंडीशन ये है, इसमें अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इनको। 11 को मल्टीप्लाई करवा दो x + 2 से और y + 2 को मल्टीप्लाई करवा दो 9 से। सो ये आ गया 11x + 22, ये 9y + 18। अब 18 को उस तरफ है ही, 22 को उस तरफ ले जाओ। सो 11x = 9y + 18 - 22। अब माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ। अब ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू y की टर्म्स में। अब हम जो दूसरी कंडीशन दी हुई है उसमें y वाले की वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू वहां पुट कर देंगे। सो इसको पहले सोल्व कर लो थोड़ा सा। 6x + 3 इसको वहां मल्टीप्लाई करा दो, y + 3 को 5 से। सो ये आ गया 6x + 18 5y + 15। अब 6x - 5y यहाँ और जो 15 वहां था उसको अब इस तरफ ले आओ। ओके, सो 6x - 5y + 3 = 0 आ गया। अब यहाँ इस x की वैल्यू को पुट कर दो तो ये 9y - 4/11। अब 6 को 9y और 4 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये कितना आ जाएगा? 54y - 24, और वो वैसा का वैसा लिख लो ये वाला पार्ट। अब 11 एलसीएम ले लो तो ये इस दोनों इससे 11 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 55y और ये 33। अब यहाँ पे 54y - 55y ये -y है और यहाँ -24 और +33 9। अब 9 को उस तरफ भेज दो -9, y की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब जो y की वैल्यू आई उसको इस वाले में पुट कर दो यहाँ पे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ 9 × 9 81, 81 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 और 11 की टेबल में 7 बात है इसलिए x की वैल्यू आ गई 7। अब हमारे पास x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। ओके, सो फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी? 7/9। हमें फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करनी थी। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमने x और y की वैल्यूज निकाली और फिर उसको यहाँ पुट कर दिया तो हमारी फ्रैक्शन आ गई 7/9।